नासिर मुल्तानी साहब पूछते हैं, मशहूर रोस्टर डक्की भाई ने रोस्टिंग छोड़कर व्लॉगिंग शुरू कर दी है और आपने भी रेडियो छोड़कर व्लॉगिंग शुरू कर दी है, क्या यह खुला तजाद नहीं? बुशरा इजाज लिखती हैं, आपके वीडियोस पर व्यूज नहीं आ रहे, लगता है किसी ने काला जादू कर दिया है। मरियम अली लिखती हैं, 30 साल तक की उम्र के लोगों के लिए आपके वीडियोस में बहुत कुछ है, मगर 30 साल से ऊपर के लोगों के लिए आपके वीडियोस में क्या है? सादिक मोहम्मद साहब ओकाड़ा से लिखते हैं, पाकिस्तान में एक टीचर ने किताबी रट्टा रटाया जवाब लिखने की बजाय अपने दिमाग से सोचकर जवाब लिखने की पादाश में एक तालिब इल्म को फेल कर दिया। इस पर कुछ कहना चाहेंगे? जरूर। पूजा पुणे इंडिया से लिखती हैं, पाकिस्तान और भारत में तो गर्मी के रिकॉर्ड टूट गए हैं, अमेरिका के मौसम के बारे में कुछ बताएं। आवाज और तस्वीर की दुनिया के दोस्तों, यह है वो सवाल जो आप लोगों ने मेरे वीडियोस के नीचे लिखे हैं और अब एक एक करके देता हूं इन सब सवालों के जवाब। तो रेडी हैं आप? आइए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले यह सवाल कि 30 साल तक की उम्र के लोगों के लिए आपके वीडियोस में बहुत कुछ है, मगर 30 साल से ऊपर के लोगों के लिए आपके वीडियोस में क्या है? उनके लिए मैं खुद हूं। मेरा ख्याल है मुझसे काम चल जाएगा। वैसे आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि मुझे देखने वालों में से 90% लोगों का ताल्लुक 18 साल से लेकर 35 साल के एज ग्रुप से है और इन नौजवानों में से 65% का ताल्लुक भारत से है। यूं मैं ये कह सकता हूं कि यह पाक भारत के उन जिंदा दिल नौजवानों का चैनल है जो लफ्ज, ख्याल, सोच, आवाज और अंदाज के कदरदान है। क्या कहते हो दोस्तों? यहां अमेरिका के बागों में लाखों करोड़ों फूल हैं, लेकिन खुशबू सिर्फ पाकिस्तान और भारत के फूलों से आती है। क्या राज है इसमें? कोई राज ना बैठा हो तो मुझे मेरे इस सवाल का जवाब जरूर दे कि अमेरिका के फूलों से खुशबू क्यों नहीं आती और इंडिया और पाकिस्तान के फूलों से खुशबू क्यों आती है? सिर्फ फूलों से ही नहीं, बातों से भी खुशबू आती है। वो लोग जो ये समझते हैं कि उनकी बातों से खुशबू आती है और अगर वो अमेरिका में रहते हैं तो फिर मुलाकात का सीन ऑन कर सकते हैं आप, और अगर आप इंडिया और पाकिस्तान में रहते हैं तो आपसे मिलने में खुद आता रहूंगा। आपको आने की और फिक्र करने की जरूरत नहीं है। इस वक्त अगर कोई न्यूयॉर्क में मुलाकात का सीन ऑन करना चाहता है तो वो मुझे इंस्टाग्राम आईडी उज़ैर रशीद 103 UZAIRRASHID 103 पर मैसेज कर सकता है। वीडियो को लाइक करें, जरा 1000 लाइक कर दें ताकि पता तो चले कि आप आते हैं। और अब यह खबर कि पाकिस्तान में एक टीचर ने किताबी रटा रटाया जवाब लिखने की बजाय अपने दिमाग से सोचकर जवाब देने की पादाश में एक तालिब इल्म को फेल कर दिया, इम्तिहान में फेल कर दिया। अरे जिसे पास करना था उससे ही फेल कर दिया, और जिन सबको फेल करना था उन सबको पास कर दिया। अब अगर डॉक्टर, इंजीनियर और वकील अच्छे ना आए तो कसूरवार ये रट्टे का निजाम होगा जो रट्टेबाजों को ऊपर लाता है और सोचने वालों को कहीं नजर ही नहीं आने देता। अब मुझे यह समझ नहीं आ रही कि यह सवाल मुझसे क्यों पूछा जा रहा है कि मशहूर रोस्टर डक्की भाई ने रोस्टिंग छोड़कर व्लॉगिंग शुरू कर दी और आपने रेडियो छोड़कर व्लॉगिंग शुरू कर दी, क्या यह खुला तजाद नहीं? अरे नहीं 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 यार, ये खुला तजाद नहीं, इसमें ऐसी कोई बात नहीं। और बाकी रही डक्की की बात, तो डक्की मुझे बहुत अच्छा लगा ये देख करके तुमने रोस्टिंग बंद करके व्लॉगिंग शुरू कर दी है। पब्लिक सारी वैसे तुमने रोस्टिंग से इकट्ठी की थी, है ना? मगर अब वो लोग व्लॉग्स देख रहे हैं, चलो अच्छी बात है। आने वाले दिनों में शायद तुम उन्हें कुछ और भी दिखाओगे ना? मगर मुझे अच्छा इसलिए लगा कि महीने में एक बार ट्रेंडिंग टॉपिक पर किसी की माँ बहन एक करना और ऊल फूल बकना छोड़कर तुमने बाकायदा एक सीरियस रास्ता इख्तियार किया है। मेरी दुआ है कि तुम मजीद अच्छे से अच्छे की तरफ जाते रहो। बाकी रही मेरी बात कि मैंने व्लॉगिंग क्यों शुरू की, तो मैं तो व्लॉग्स बना रहा हूं, लेकिन मेरे व्लॉग्स आम व्लॉग्स की तरह तो नहीं है। मैं तो उनमें कुछ डिफरेंट करने की कोशिश कर रहा हूं और उनमें भी बातों का सिलसिला जारी है। क्या कहते हैं, बस कुछ खूबसूरत मकामात का इजाफा हुआ है, बातें तो हैं उनमें। क्या कहते हो आप? अच्छा जी, एक ये सवाल कि आप बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर्स और व्यूज डिजर्व करते हैं, मगर ये लोग आपके साथ बहुत ज्यादती कर रहे हैं और लगता है आपके चैनल पर व्यूज नहीं आ रहे तो किसी ने आप पर काला जादू कर रखा है। सीरियसली, अगर किसी ने मुझ पर काला जादू कर रखा है तो मैं इस बारे में बिल्कुल नहीं जानता, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में ना कभी किसी पर काला, सफेद, नीला, पीला कोई जादू कभी नहीं किया। मैं जादू करना पसंद भी नहीं करता कि जादूगरों के पास जाया जाए। तावीज़, धागे और फूंकों को, इन कामों पर वक्त ज़ाया करने की बजाय मैं मेहनत करने पर यकीन रखता हूँ। तो लोग अगर ज़्यादती कर रहे हैं तो मैं तो ज़्यादती नहीं ना कर रहा, तो जिसका काम जो है वो काम वो कर रहा है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी तो देखें कितनी मोहब्बत करने वाले मेरे साथ जुड़ चुके हैं, कभी उनको भी देख लिया करें।
फकीर का कॉल था, खा लिया तो गंदगी, खिला दिया तो बंदगी। अब इस कॉल की रोशनी में जरा गौर से देखें कौन कौन गंदगी मचा रहा है और कौन कौन बंदगी का मुजाहरा कर रहा है। मेरा ख्याल है अक्सरियत गंदगी मचाने में मसरूफ है और गंदगी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि अब सरों से भी ऊपर चढ़ चुकी है। सफाई करने वाले हड़ताल पे हैं और माचिस चूके बंदरों के हाथ में, इसलिए हर कोई जंगल को आग लगाने के दर पे है। क्या कहते हो दोस्तों? इस वीडियो के नीचे पेट से सोचने वाली पाकिस्तान और भारत की 10 मशहूर शख्सियात में से चंद एक के नाम लिखें, जो दिमाग से नहीं, जो पेट से सोचते हैं, ताकि हमें पता चल सके कि जनता क्या सोचती है, क्योंकि जनता जो सोचती है उसी से आने वाले कल, आने वाले वक्त की बुनियाद पड़ती है। एक दोस्त ने पूछा आखिर इसका क्या हल है, तो मैंने कहा बड़ा आसान हल है। पेट से सोचने वालों को दिमाग से सोचने वालों से अलग कर दो, दिमाग से सोचने वालों को मौका दो, पेट से सोचने वालों के पेट की नालियां बंद कर दो। नालियां भरना बंद हो गया तो जनता के पेट में भी कुछ जाना शुरू हो जाएगा। वैसे मेरी एक बात मानना, बाकी सबको माफ कर देना, मगर उन लोगों को कभी पूरी जिंदगी माफ मत करना जिन लोगों ने तुम लोगों को पूरी जिंदगी गंदा पानी पीने पर मजबूर किया है, क्योंकि इनको जब मौका मिला इन्होंने आपको माफ नहीं किया, इसलिए आप भी इनको माफ मत करना। सोने के चम्मच से खाने वालों के पेट से भी वही निकलता है जो पीतल के चम्मच से खाने वालों के पेट से निकलता है। तख्लीकी और बड़े दिमाग के लोगों को इससे फर्क नहीं पड़ता कि चम्मच सोने का है, पीतल का है या फिर है ही नहीं। वो पेट से नहीं दिमाग से सोचते हैं और अक्सर ऐसे ही लोग बड़े बड़े कारनामे सर अंजाम देते हैं। पेट से सोचने वालों की भूख कभी खत्म ही नहीं होती, इसलिए वो सारी जिंदगी सिर्फ इसी ईंधन को भरने में मसरूफ रहते हैं। इस भूख के शिकार लोगों का पेट जब जरूरत से ज्यादा भर जाता है तो फिर वो अपने बाल बच्चों को लेकर लंदन चले जाते हैं, सब कुछ वहीं बनाते हैं, मगर बस पेट की नाली का रास्ता पाकिस्तान की तरफ रखते हैं। जहां से भरते हैं वहां लगाते नहीं, जहां हुकूमत करने जाते हैं हुकूमत से बाहर आकर वहां रहते नहीं। पेट की भूख का शिकार लोगों की एक बड़ी अक्सरियत मजहब कार्ड भी खेलती है। लोगों को खुश करने के लिए लंबी लंबी छोड़ने वालों के पेट भरे ही होते हैं। इनका काम ऐसी बातों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करना होता है जिनका फर्द की तरक्की से बिल्कुल भी नहीं कोई राब्ता होता, ना वास्ता होता है। इसलिए फर्द तरक्की नहीं करता, मगर बातों के जादूगर उनको अपने बारे में सोचने का मौका दें तो वो कुछ सोचे ना। तो ये था फर्क पेट से सोचने वालों का और दिमाग से सोचने वालों का। अब आपने मुझे इंडिया और पाकिस्तान के उन लोगों के नाम कमेंट्स में लिख कर बताने हैं जो पेट से सोचते हैं। आपके ख्याल में सोचने वालों की दुनिया अब दुनिया वालों की दुनिया से बहुत मुख्तलिफ होती है। 5 उंगलियां घी में हैं या तेल में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर कभी कभी अपने सर को कड़ाही से बाहर निकाल कर भी सोचा करो। यह दिमाग कुदरत ने सोचने के लिए दिया है और ये टांगे जो तुम्हें दी हैं ये चलने के लिए दी हैं, दूसरों के मामलात में अड़ाने के लिए नहीं दी। ये आंखें तुम्हें अपनी गलतियों और खामियों को देखने के लिए दी हैं, मगर तुमने इन्हें दूसरों की गलतियों और खामियों को देखने के लिए दूरबीन बनाकर फिट कर रखा है। याद रखना, सर चाहे कितने भी ऊंचे क्यों ना हो, कब्र जमीन के नीचे ही होती है। अगर आप ये समझते हैं कि आप बहुत समझदार हैं तो अपनी समझदारी को अपने तक ही रखें, इससे दूसरों की जिंदगियों में दखल अंदाजी मत करें। दोस्तों, मैं अपने वीडियोस की वसातत से खुद अपने आप से ही मुखातिब होता हूं और अगर मेरी इस खुद कलामी से किसी के दिल पर भी दस्तक होती है तो वो मेरी तौफीकात हैं। याद रखना, तुम किसी भी इंसान से लड़ सकते हो मगर उसके अंदर मौजूद खुदादा सलाहियतों से नहीं लड़ सकते। इल्म, हुनर, महारत और टैलेंट को चर्च जुबानी से वक्ती तौर पर दबाया जा सकता है मगर हराया नहीं जा सकता। और तवीज धागों और फूंकों में असर होता तो आज दुनिया के फैसले ये जादूगर, नजूमी और बाबे कर रहे होते। अरे तरक्की करके कुछ बनकर दिखाने का इतना ही शौक है ना तो काविशें करो, साजिशें मत करो। सवाल का रास्ता रोकोगे तो जवाब आकर तुम्हें चीर फाड़ कर रख देगा। सवाल का रास्ता रोकोगे तो जवाब आकर तुम्हें चीर फाड़ कर खा जाएगा। सोचने वालों की सोच को दबाओगे तो जमीन में अपने लिए कोई जगह नहीं पाओगे। बातों में छुपी हुई बातों को समझने के लिए जिस दिमाग की जरूरत होती है वो लेकर आओ, वरना चलते फिरते नजर आओ। चलोगे तो चल पड़ोगे, रुकोगे तो रुक जाओगे, उड़ोगे तो उड़ने लगोगे, गिरोगे तो गिर जाओगे। ये मेरी बातें मेरा कंटेंट है। हर किसी का अपना कंटेंट है। कोई गाता है, कोई आता है, कोई जाता है, कोई बजाता है, कोई डूबता है, कोई उभरता है। यहां हर एक का कोई ना कोई कंटेंट है और मेरी बातें ही मेरा कंटेंट है। कंटेंट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दिया करो, यह आपका फर्ज है अच्छे वीडियोस को लाइक करना, ताकि जब मैं अपने वीडियो के लाइक एंड कमेंट सेक्शन में आऊं तो मुझे पता चल सके कि दीवानों का एक कारवां तैयार हो चुका है। बकौले शायर मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। अपना ख्याल तो सब रखते हैं, आप उनका भी ख्याल रखा करें जिनका कोई ख्याल नहीं रखता। अल्लाह हो आप सबका हामी नासिर। उज़ैर रशीद को
आज के इस वीडियो से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।